चरणक ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आर.के. सर कुछ आज इम्पोर्टेंट प्रश्नों का हल करूंगा जो त्रिकोणमिति में हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। 2027 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। जैसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, बात करते हैं। यहाँ पर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो है बदल सकता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पर जो है इंटू का चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बदल के हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। आइए, आपको मालूम है इतना बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। यानी हम जब जवाब देना चाहते हैं तो इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी डी नंबर ऑप्शन जो है सही है। बात करेंगे अब आगे प्रश्न में, ये आगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। जैसे प्रश्न नंबर 6 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 में चलेंगे कि प्रश्न नंबर 6 क्या दिया हुआ है। जैसे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न आ चुका है। इसको हम लोग ट्रिक पर भी बना सकते हैं, यानी ये ट्रिक पर भी बन सकता है। जैसे बात करेंगे, यहाँ पर आपको दिखता होगा tan 80 डिग्री और यहाँ पर दिखता होगा tan 10 डिग्री। इन दोनों का अगर योग करें यानी 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो मिलके कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर दो मानों का योग अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उसका मान कितना होगा, 1 हमेशा याद रखना है, 1 हमेशा याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या है, बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर 7, इसे प्रश्न नंबर 7 में बात करेंगे। कहता है डायरेक्ट दिया निम्नलिखित में से कौन कोसेक के बराबर है, यानी कोसेक थीटा के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। तो आपको मालूम है, तो डायरेक्ट सूत्र दिया हुआ है, यानी एक तरह का सूत्र दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा यानी साइन थीटा, यानी 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा इसका मान। ये तो सूत्र है, विशेष इसका हल करना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। इसे प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 8 में 8 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 हमारे स्क्रीन के सामने आगे है। देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या दिया हुआ है, इसे प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है यानी 2 साइन थीटा बराबर 1। यानी देखिए कैसे हल करेंगे। 2 साइन थीटा बराबर 1, यानी साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। साइन थीटा 1/2 साइन कितना का मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है। साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा बराबर आपको कितना 30 डिग्री मालूम हो गया। प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न यहाँ पर दिया है, इसका हम हल करते हैं। इसे प्रश्न दिया है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 के मान पूछा जा रहा है। तो 3 का 3 हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कितना डिग्री, 30 डिग्री प्लस 3 हो जाएगा। 3 का 3 उतार देंगे और कॉट 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 3 कर देंगे, यानी 3 स्क्वायर से रूट हट जाएगा और 3 बन जाएगा। प्लस 3 कर देंगे, 3 3 यानी 9 होगा, प्लस 3 होगा और योग करते हुए ये 12 हो जाएगा। इसे देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 12 दिया हुआ है, देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में 12 दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब आपका विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगर देखना हो वीडियो तो रुक रुक कर भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 में। प्रश्न नंबर 9 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 प्रश्न नंबर 9 आपके सामने आ चुका है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, इसे देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि कहता है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है। ये बताइए, त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिया हुआ जैसे बात करते हैं। यहाँ पर C जो है 90 डिग्री है, यहाँ पर A, यहाँ पर B, ये न्यून कोण है। तो कहता है दो न्यून कोणों का मान, यानी कॉस A प्लस B का मान पूछा जा रहा है, यानी कॉस A प्लस B का मान पूछा जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कॉस A प्लस B, अगर कोण C अकेले 90 डिग्री है, कोण C अकेले 90 डिग्री है, ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं 90 डिग्री, यानी कॉस 90 डिग्री का अगर मान पूछा जाए तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। यानी हम ऑप्शन नंबर 1 सही करेंगे, 1 हमारा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर बात करेंगे 10 के लिए। 10 नंबर प्रश्न में चलेंगे, बात करेंगे 10 नंबर प्रश्न में। प्रश्न नंबर 10 को देखा जाएगा। प्रश्न 10 नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 10 आपको स्क्रीन के सामने आ चुका है, देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 इसमें कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है, दिया क्या है, दिया है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है। कहते इसका मान क्या होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए 2 का 2 हो गया, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ पे स्क्वायर दिया तो स्क्वायर दे देंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, 2 का 2 हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 2 गुने 2 हो जाएगा, यानी ऐसे 2 बार गुना करते हैं, 2 से 2 कट गया, यानी 1/2 बच गया। यानी हम ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे, यही हमारा जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर गिर जाएगा, फिर से हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।